सर बताइए बाजार पर व्यू क्या है और स्टॉक्स को लेकर आपके अपडेट्स क्या हैं अभी? बाजार की चाल तो अभी थोड़ी कंसोलिडेशन की है, एक्सपायरी वीक है, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश है। देखिए एफआईएस का मिस्ड आउट फीलिंग ह्यूमंगस है और आप देखिए निकेई एक 40 ईयर हाई पे है, डाउ और नेस्डैक नीचे गिरने का नाम ही नहीं लेते। तो जहां भी आपको मौका मिले अपने शेयर चुनिए और रहिए। मैं ये नहीं कह रहा इंडेक्स भागने वाला है यहाँ से, लेकिन कंसोलिडेशन होगी। 22,000 का अब एक बेस बन गया है, इसके ऊपर ही एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी में मुझे बहुत ज्यादा आई एम मोर बुलिश ओवर देयर, क्योंकि मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक और प्राइवेट बैंक्स इनकी अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म हो रही है। सो आपका सजेशन यही है, पीएसयूज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और आपको ऐड करने चाहिए प्राइवेट बैंक, मेटल्स और कंज्यूमर नेम्स। मैंने पहले भी कहा था कंज्यूमर नेम्स और अभी भी कहता हूं, बाटा, पतंजलि, नेस्ले, ये जो है ना रूरल इनकम की जो छोटी लेयर है, ये बहुत सर्च करेगी और बाटा और पतंजलि तो आपको सुपर रिटर्न देंगे। खैर अपडेट भी दे दूं, लार्सन एंड टुब्रो आपको 3300 पे कहा था, 2 दिन में 3420 हो गया है, बने रहिए। और दूसरा मैंने आपको परसों तरसों भी कहा, बंधन बैंक 200 रुपए में मस्ट हैव है, कल 210 गया है। इसकी जो बैन लिस्ट है वो खत्म हो गई। 220-25 पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, 250 का लॉन्ग टर्म टारगेट। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं बताऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए कौन सी आज के आपके 3 शेयर? तो देखिए, मैं पहली बात मेटल्स में बहुत पॉजिटिव हूं। द स्ट्रक्चर ऑफ निकाई इज सच के वहां स्टील स्टॉक्स आर गोइंग थ्रू द रूफ और वो एविडेंट है कि चाइना में कोई नया प्रोडक्शन नहीं आया और अब जो रीस्टॉकिंग होगी उसमें मेटल्स में मेरे को बहुत तेजी लगती है। प्लस मैं डॉलर की वीकनेस पे और खेलूंगा, मुझे लगता है डॉलर में और वीकनेस आ सकती है। हेंस मैंने पहले भी आपको वेदांता, टाटा स्टील सेल किए हैं। जेएसडब्ल्यू इज अ मस्ट हैव। JSW is the best integrated steel plant in the world और उसके पास सारा कुछ एट वन प्लेस है और JSW में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। लॉन्ग टर्म 1000 रुपए का टारगेट है, अभी 890 तक का टारगेट खेलिए एक्सपायरी पे, 801 रुपए का स्टॉप लॉस। दूसरा पीएसयूज में अगर एक शेयर लेने वाला है वो है ओएनजीसी, 270 पे लीजिए, 262 का स्टॉप लॉस और 290 का टारगेट। और तीसरा है आरबीएल बैंक। मैंने ये डिम्पी जी को 100, 130, 200, 250 सब पे कहा है और अभी भी मैं कहता हूं आरबीएल 300 रुपए और 330 यहां जाने की चेष्टा करेगा। आप ले 260-62 में 250 रुपए का स्टॉप लॉस। थोड़ा सा इसमें नजरिया बढ़ाइए, लेकिन आरबीएल मेरे हिसाब से बैंकों में आउट परफॉर्म करेगा इन द नेक्स्ट 1 मंथ। ओके तो ये ढेर सारी नई पिक्स भसीन साहब के भसीन साहब की तरफ से आते हुए। भसीन जी, आपने इंडस टावर भी रिकमेंड किया था और क्या जबरदस्त मूवमेंट हमने फ्राइडे के सत्र में देखा। हम पूरे दिन उसकी मूवमेंट को भी ट्रैक कर रहे थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए भी। और साथ ही एक बार, क्योंकि आपने बोला कि पीएसयूज में अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए, तो सर कोई ऐसा सेक्टर या सेगमेंट है जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में? सृष्टि जी, आपका क्या जवाब है, लाजवाब। आपने कैसे याद रख लिया इंडस टावर, और सही आपने फरमाया। मैंने सबसे पहले ये कहा था 200-210 में कि अगर वोडाफोन सरवाइव करेगा और पैसा रेस करेगा तो इंडस टावर इज अ मस्ट हैव। उसके पिछले क्वार्टर के नंबर्स इतने शानदार थे और उसने अभी प्रोविजनिंग करी हुई है वोडाफोन की। आप देखिए अगर वो राइट बैक हुआ तो कहाँ जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन एज यूजुअल बहुत सतर्क है। 275 का पहला टारगेट है और वोडाफोन के तो बल्ले बल्ले है, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो 11 रुपए पे खोजते रहे। तो अभी भी हम सोचते हैं 18.5 में थोड़ा सा एक बारी के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्या है उसका निर्णय 27 तारीख को, वो वी विल वेट एंड वॉच, लेकिन वी विल कंटिन्यू टू। देखिए पीएसयूज में मेरी बात इसलिए ना लीजिए कि आपको मैं मिस्ड आउट कर रहा हूं, लेकिन अभी फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट बहुत ह्यूमंगस है और वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं दे रहे। ना रेलवे ना डिफेंस में हाथ डालिए। मेरे पे जो फीडबैक आया है वो कह रहे हैं ऑर्डर बुक्स तो बहुत लार्ज है डिफेंस रेलवे में, लेकिन अभी बजट नहीं है, पैसा स्पेंडिंग और अर्निंग्स आने में, एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लग जाएगा। बी वॉचफुल। और मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव होइए, लेकिन अगर है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। सेम इज द केस विद पीएसयू बैंक, सेम इज द केस विद ओएमसीज। अगर पीएसयूज में कोई लेने लायक शेयर है तो वो है ओएनजीसी, आईआरसीटीसी और कॉनकॉर, उनमें शिफ्ट कीजिए। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी देने के लिए। आपके जो स्टॉक्स हैं वो हमने सब नोटिस कर लिए हैं और आज इन शेयर्स पे ध्यान रखेंगे। ओएनजीसी काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर आपने दिया है।